देश की राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव। कोरोना काल के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे व लोगों को दी वाल्मीकि प्रकट उत्सव की शुभकामनाएं। आयोजन में वाल्मीकि समाज के तमाम बुद्धिजीवी व संत समाज भी हुआ शामिल। महात्मा जी, सभी साधु संत और सामने सभी भक्तगण, सब लोगों को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वो दिन है जब हमें महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि के जीवन से प्रेरणा लेके जितने भी उनके संदेश हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, उतना हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। इस टाइम पूरी दुनिया में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, जिस वजह से सभी लोग दुखी हैं। सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, सारी जिंदगी गड़बड़ाई हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूँ, रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में आप सब लोगों के परिवार को इस महामारी से दूर रखे जितना हो सकता है। जिनके घर में महामारी है उनको जल्दी ठीक करे। दिल्ली सरकार, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे राहत दिलवाने की, और इसमें हमें दिल्ली के लोगों से बहुत मदद भी मिली है। सब लोगों ने मिलकर दिल्ली के अंदर अच्छी तरीके से इस महामारी का सामना किया है। और अभी ठंड आ गई है और इस वक्त हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इस दौरान ये प्रदूषण इस बार ज़्यादा घातक हो सकता है इस बीमारी में। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, अपने अपने स्तर पे जितना हो सके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। और हम देखते थे पब्लिक भी हमारे 2 रथ आए, नहीं तो हमारे 100 रथ होते थे। हमने 2 रथ सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए, जो उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा है जो सरकार की हर बात मानता है, उसके बावजूद वो उसके अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे। ये आप देख सकते हैं। ये आप सरकार पे सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस तरीके से ये भव्यता जिस तरीके से दिखानी चाहिए थी आपको इजाजत नहीं दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा पूरे समाज का, वाल्मीकि समाज का, जो उन्होंने ऐसा सहयोग रखा, हमारा साथ दिया। और आयोजन में हम यहाँ समापन भी हो गया, हमारा शुरुआत भी हो गई, समापन भी हो गया। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए हमारे गुरुजी ने एक निर्णय लिया कि सामाजिक दायरा बनाए रखें और मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। क्योंकि मैं अपनी वाइफ साहब को दरअसल मैंने मास्क नहीं लगाया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रेस पत्रकार बंधुओं से। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से सबको मैसेज पहुंचा हुआ था कि भाई अपने अपने घरों में अपने अपने गुरु महाराज के आगे दीपक जलाएं, और ये लोगों ने पालन भी करा। और इस बीमारी से दूर भी, गुरु महाराज इस बीमारी से दूर भी भगाएंगे। हमने आज गुरु से प्रार्थना करी है कि भगवान वाल्मीकि भगवान इस बीमारी को दूर कहीं जाके फेंके, विश्व में सबका भला हो और सबका कल्याण हो। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। सभी देशवासियों को और दिल्ली के वासियों को महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी की तरफ से वाल्मीकि जन्मोत्सव प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो आपने ये बताया है, तो आपने इसमें क्या प्रिकॉशन रखा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रिकॉशन रखा है। आप जैसे देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से भव्य शोभा यात्रा चलती आ रही है, जिसको निकलते निकलते लाल किले से यहाँ तक आने में, समापन होने में 11-12 बज जाते थे। अब क्योंकि कोरोना की महामारी देश के अंदर और वर्ल्ड में फैली पड़ी है, जिसकी वजह से परमिशन में भी और सरकार की तरफ से काफ़ी उनका किया गया कि कोरोना को मद्देनजर में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो जितने भी आप देख रहे हैं मंचों की भी परमिशन बड़ी मुश्किल से अब यह समय हो गया है। अब हमने स्वागत समारोह अपना करके वाल्मीकि जन्मोत्सव अपना मनाया है और गुरु वाल्मीकि स्वामी का आशीर्वाद लिया है, और आशा करते हैं कि उम्मीद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द हमारे देश से ख़त्म हो और ऐसी समस्याओं का सामना हमें आगे ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त मैं पुनः आपके मंच से और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और सभी दिल्ली के वाल्मीकि वासियों को
महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी की तरफ से वाल्मीकि प्रकोत्सव और जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा कि वहाँ पर हम अपने जो खास तौर से वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दबे कुचले जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर गए थे। जो यहाँ पर साउथ एमसीडी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक कानून लेकर आया जा रहा था, काला कानून, जिसमें वो निजीकरण उसको किया जा रहा था, उसके खिलाफ हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई। एक एफआईआर क्या, हमारे पे 1000 एफआईआर कर दीजिए, गोली मार दीजिए, जेल में ठूंस दीजिए, लेकिन अपने समाज की हक और हकूक़ की लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहेंगे और कभी इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। और हमारे को बड़ी खुशी है कि इस हमारे दबाव के चलते उन्हें ये काला कानून वापस लेना पड़ा। ये पूरे समाज की जीत है, सभी सफाई कर्मचारियों की जीत है, वाल्मीकि समाज की जीत है, ये आप सबकी जीत है। अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों को आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक निवेदन भी करता हूं कि ये दिन महर्षि वाल्मीकि जी के प्रति केवल सम्मान प्रकट करने का, केवल उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने का नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लगातार जातियां हो रही हैं, बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, भाइयों के घर जलाए जा रहे हैं, तो उसका एकमात्र एक कारण है, एक तो समाज का, बहुजन समाज का एकजुट ना होना, और दूसरा शिक्षा के प्रति जो जागरूकता दिखाने की कोशिश महर्षि वाल्मीकि जी ने की। आप कभी भी देखें उनके हाथ में किताब और कलम नज़र आती है। इसका मतलब हमारा उद्धार किताब से और कलम से है। हम लोगों को पढ़ाई पे कब्जा कर लेना चाहिए। केवल पढ़ाई का एक ऐसा रास्ता है, एजुकेशन ही हमें तरक्की दे सकती है। एजुकेशन से अलग कोई दूसरा हमारी तरक्की का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के पास खेत की ज़मीन नहीं है, हमारे लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हमारे लोग व्यापार में नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत तरक्की हुई है वो पढ़ाई लिखाई की वजह से हुई है और सरकारी नौकरियों की वजह से हुई है। लेकिन आज सरकारें धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज करती जा रही हैं, नौकरियां छीनती जा रही हैं, सरकारी संस्थान मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बिक रहे हैं। ऐसे में अगर कोई तरक्की का रास्ता बचता है तो वही रास्ता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें एजुकेशन का जो रास्ता दिया, और जो इशारा हमें महर्षि वाल्मीकि जी के, कोई भी आप उनकी तस्वीर देखें, वो इशारा साफ दिखता है कि आप कलम उठाओ, किताबों को पढ़ो और अपने भविष्य का निर्माण करो, अपना भाग्य लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।